नमस्कार स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अलजेब्रा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एसएससी रेलवे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी मार्क्स आपके खींच के ले जाता है। और अधिकतर बच्चों को हमेशा एक फोबिया रहता है इस पर्टिकुलर चैप्टर, मैथ्स का फोबिया तो है ही है, मैथ्स के अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जहाँ पे एक्स वाई आपके बार बार सामने आ जाते हैं और उन एक्स वाई को देख के ही घबराहट महसूस होती है। देखिएगा, आप जुड़े हैं अगर मुझसे तो डेफिनेटली ये जो फोबिया है आपका वो मैं दूर कर दूंगा, और कैसे इस कठिन टॉपिक को हम चुटकियों में जल्द से जल्द और फास्टेस्ट अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए जानना जरूरी है आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको टफ लेवल, जी हाँ, 0 टू हीरो तक मैं आपको कंटिन्यूअसली बना के रखूंगा, बना के दिखाऊंगा। और वो बनने के लिए आपको क्या जरूरी है, बेसिक्स का नॉलेज होना। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, एंड तक बने रहोगे तो गारंटी आपको कि सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको बेनिफिट दिखेगा कि यस, मेरे को अलजेब्रा के क्वेश्चंस बनने लग गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का पार्ट 1। देखिएगा, जब भी हम अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं तो इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स में सबसे बेसिक चीज आती है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज आती है, उनको एक बार समझते हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स की बात होती है, अलजेब्रा में वेरिएबल्स की बात होती है। हमारे पास में जब भी हम क्वांटिटीज को देखते हैं तो देयर आर द टू क्वांटिटीज, वन इज द वेरिएबल एंड द सेकेंड वन इज द कांस्टेंट। देखिएगा, कांस्टेंट मतलब अचर होता है, हिंदी में इसे अचर कहते हैं, और वेरिएबल्स मतलब क्या होते हैं आपके चर। ठीक है, दो क्वांटिटीज होती है, वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। जब चर मतलब वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वरी करे, चेंज हो, जिसमें बदलाव दिखे, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। और जो समय के सापेक्ष या किसी भी कारण से चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी को हम ए बी सी के द्वारा दिखाते हैं, और जो वेरिएबल होती है उनको एक्स वाई जेड से दिखाते हैं। बेटा ये तो टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंटेशन है, आप एक्स वाई जेड से इसको दिखा रहे हो, मोस्टली इसको एबीसी से दिखाते हो। कांस्टेंट क्वांटिटी का एग्जांपल अगर लेते हैं, लाइक 3 इज अ कांस्टेंट, क्योंकि 3 की वैल्यू 3 होगी, उसको कोई बदल नहीं सकता। जबकि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होता है। जैसे मैंने लिखा x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो यहां आप देखोगे x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस 1 करके 3। ये एक कंडीशन। अगर दूसरी कंडीशन में आप लिखोगे x प्लस 5 इक्वल टू 10, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो देखिए x की दो अलग अलग वैल्यू कब आ रही है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो रही है। तो जहां जहां वैल्यूज चेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, चर राशि कहते हैं। ठीक है ना, और जहां वैल्यू का चेंज नहीं होना उसे हम क्या कहते हैं, अचर राशि या फिर कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ मिलते हैं, लाइक एक्स, तो इसे हम बोलते हैं टर्म, दैट इज अ सिंगल टर्म। जी हाँ, इसे हम क्या कहेंगे, पद। एक पद हो सकता है, दो पद हो सकता है, तीन पद हो सकता है, बहुत सारे पद हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जब हम बहुत सारे पदों की बात करते हैं, लाइक सिंगल टर्म की बात करेंगे, एक पद, तो एक पद ही कहलाता है ना, मोनोमियल। दो पद होंगे, द्विपद, बाइनोमियल। सुना होगा ना बाइनोमियल नाम, बिल्कुल वही नाम जो आपके दिमाग में आ गया। सो बाइनोमियल क्या होता है, सो आप देखोगे ax प्लस बी, अगर दो टर्म्स हो गई तो ये दो टर्म्स क्या कहलाई, बाइनोमियल। अब बेटा ध्यान रखना, टर्म्स को हमेशा सेपरेट किससे किया जा सकता है, प्लस और माइनस से। मल्टीपल या डिवीजन से कभी भी टर्म्स सेपरेट नहीं होती, वो सिंगल टर्म ही कहलाएगी हमेशा। ठीक है, सो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो सकता है, 3 टर्म्स होगी, 4 टर्म्स होगी, तो फिर आगे 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म, देन n टर्म्स के लिए हम पॉलिनोमियल का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपके दिमाग में एक बार के लिए क्लियर है कि यार x क्या होता है, वरी करता है, चेंज करता है। अब x जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक्स वाई जेड ही मानो, कभी कभी वो PQR की फॉर्म में आ जाता है, कभी कभी आपको ABC के फॉर्म में दिखा, कुछ भी फॉर्म में दिख सकता है। यार आपके नाम का जो अल्फाबेट है, फर्स्ट लेटर, लाइक मेरे नाम का भूपेश बी है, तो मैं बी भी मान सकता हूँ, डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मेरे को उस वेरिएबल को क्या अज्यूम करना है। ठीक है, मुझे जो एसएससी एग्जामिनेशन है वहां पे हमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे, तो बहुत सी जगह क्या होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के कारण हम ऑप्शन से भी आंसर पिक कर सकते हैं। बेटा ऑप्शन से भी आप आंसर पिक कर पाओगे अगर आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे हम
एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, ठीक है। अभी वेरिएबल एंड द कांस्टेंट टर्म्स को हमने देखा। नाउ अभी हम स्टार्ट करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी का अगर अपन जिक्र करते हैं या बात करते हैं तो देखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो सबसे इनिशियल आइडेंटिटीज आपकी आएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहीं अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एंड द थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये तो सब आप जानते हो, है ना, ये आइडेंटिटी बनी है। तो कैसे बनी है, क्या बनी है, तो थोड़ा सा उसके विचार भी हम प्रकट करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या, जब हमारे पास में एक क्वांटिटी थी a, नाउ दैट सेम क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ, तो हम उसको क्या लिखने लग गए, ए स्क्वायर। मतलब एक ही राशि का दो बार गुणा करना, तो हम उसे क्या लिखने लग गए, ए स्क्वायर। वहीं अगर आप a का गुणा b प्लस सी के साथ करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल या गुणा करने का तरीका बदल गया, a का b से मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा, तो ए बी हो जाएगा, और a का c से करोगे तो ए सी हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई कि हमने a को b के साथ और a को c के साथ भेज दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। सेम थिंग बेटा, इस आइडेंटिटी का अगर मैं सपोज आपसे जिक्र करूं ना अरिथमेटिक में लाइक हमने 51 को 6 से मल्टीपल किया, तो 51 हमें कैसा दिखता है, 50 प्लस 1 इंटू 6, तो 6 5 हम क्या लिखते हैं, 300, 6 1 क्या लिखते हैं, 6, आंसर कितना आता है, 306। तो ये ओरल मल्टीपल आप यूज कर सकते हो, कब यूज कर सकते हो, यदि आपको ये रूल पता हो, ठीक है। तो मैं आपको एलजेब्रा के साथ साथ अरिथमेटिक का भी थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपकी इंक्रीज करता हुआ चलूंगा कि किस तरीके से हम वहां पे भी इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है भाई। चलो आगे देखिएगा, अगर सपोज हमने a को b प्लस सी से गुणा किया तो इस तरीके से आया सेम वैल्यू। अगर a प्लस बी के साथ मल्टीपल होता है तो क्या होता है, हम लिख देते हैं उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर हो गया तो ये क्या कह रहा है, a मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, a मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, वहीं b मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, b मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। आप देखोगे जब a के साथ मल्टीपल होता है तो a स्क्वायर, बी के साथ मल्टीपल होता है तो बी स्क्वायर, और ए बी के साथ और बी ए के साथ, तो कितनी बार आ गए, 2, सो ये 2ab लिखा जाता है, ठीक है बेटा। ध्यान रखना कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहां से आया, जब जब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, ठीक है। जब जब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो आपके पास में ये कंडीशंस आई है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, अगर आपको नोट डाउन करना है फटाफट आप अपने नोट्स बना के रखिएगा, ठीक है। और नोट्स इस तरीके से बने कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी क्लियर है यहां तक, ठीक है। अगर आपने सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। यदि मैं सपोज मान के चलता हूं, जैसे बहुत सी बार आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन कैसा देखा, इफ एग्जाम में क्वेश्चन आता है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब उसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। बहुत सी बार आता है इस टाइप का एग्जांपल, आजकल इसके एडवांस वर्जन आने लग गए हैं, बट अभी एक बार बेसिक अपन सीखेंगे फिर एडवांस पे भी जाएंगे, ठीक है। सो अगर आता है आंसर तो हम आंसर कैसे निकालते हैं, सी द अप्रोच, मैं उसके लिए थॉट प्रोसेस क्या सोचता हूं कि ये a क्या हो गया, लाइक a इज इक्वल टू एक्स एंड द b इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। जब आपने देखा a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स है, तो आप देखिए यहां रखने पर आपको कैसा दिखाई दिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स दिखाई दिया, और उसका होल स्क्वायर करने पर आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट गया, फाइनल आपके पास क्या बचा, 2। तो जब आपके पास 2 बचा तो इस 2 को इधर शिफ्ट करो, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर
-2 करने पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिएगा हमारे पास में एक रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया कि यदि हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी हो तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यदि इसकी वैल्यू 7 है तो आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर करना है 49, 49 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 47। सी अगर आपसे पूछा गया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 7 है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 स्क्वायर माइनस 2 करके, और ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 2, और ये कितना हो गया 47। भाई ये रिजल्ट कहां से मिला, रिजल्ट मुझे इस डेरिवेशन से मिला, मुझे रिजल्ट इस अप्रोच से मिला। ठीक है, तो आप एक बार पॉज करके ये सारा कंटेंट नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे अपन मूव अप करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन जरूर करना, सारे कॉन्सेप्ट एक एक हम क्लियर करेंगे और आपके वही कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनेशन में, जी हाँ, नंबर एंड द नंबर के रेसिप्रोकल के सम के टाइप में आते हैं, वो सारे अभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इसको लिख लीजिए, चलिए फटाफट लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट, गॉट इट। नाउ सी, हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, यदि आपको कोई p दे रखा हो तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना सीख गए, दैट इज p स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। ठीक है गाइस, नाउ सी अगेन, अगर सपोज हमें एक पता है कि लाइक x की वैल्यू होती है, x का स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर, फर्दर उसका भी स्क्वायर करते हो तो आप क्या आएगा, x का पावर 4। आप देख पा रहे हो x की पावर 4, तो देखिएगा अगर सपोज इस स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हो तो x की पावर 4, इसका भी स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा x की पावर 4, बट यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ देखिएगा अगर सपोज आपने पावर 1 वाले से पावर 2 पर आ गए, स्क्वायर पर आ गए, तो इसका कोई रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मान लीजिए s है, तो उसी रिजल्ट को आप क्या करोगे, s स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। ठीक है, उसी रिजल्ट को s स्क्वायर माइनस 2। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आपसे कहा जाए कि आप मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपके सामने 4 हो, तो आप मुझे x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कैलकुलेट करके बताइए। क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो, 4 हो, तो आप मुझे x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कैलकुलेट करके बताइए। तो मेरा फंडा क्या कहता है कि हम डायरेक्ट यहां से यहां जंप नहीं कर सकते हैं, हमें यहां से पहले इधर उतरना पड़ेगा, फिर दूसरी सीढ़ी से इस सीढ़ी पे आना पड़ेगा। क्लियर है ना, सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा। तो हम यहां से कहां पर जा सकते हैं, हमें जाने के लिए तरीका पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो वैल्यू क्या होगी, वो होगी 4 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर, 4 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर, एंड द 4 स्क्वायर माइनस 2 होगा तो 16 माइनस 2 कितना आ रहा है बेटा, 14 आ रहा है। यहां तक क्लियर है, दैट रिजल्ट इज द 14। अगेन अगर आप सपोज x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, अगेन 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये 196 माइनस 2 आ रहा है, दैट इज 194। क्लियर है, सो नाउ अगेन हमारे पास में एक रिजल्ट मिला और उस रिजल्ट का हमने फायदा उठाया। क्लियर है गाइस, परफेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, पोज करना, पोज करके आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू आपका क्लास कंटिन्यू रखूंगा। हम स्लो नहीं होंगे, हम फास्ट चलेंगे, बट आपको अपने नोट्स, अपने कंसेप्ट सारे के सारे साथ साथ लेकर चलना है, क्योंकि यदि आपने टाइम पर हर एक चीज का रिवीजन किया, टाइम पर हर चीज का आप रिवीजन करते हो, तो वो आपका बैकअप होता है, प्लान बी होता है, और जब आप प्लान बी पे एग्जीक्यूशन करते हो तो डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। ठीक है, सो सक्सेस लाने के लिए हमें प्लान बी भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो एक बार स्टार्ट करते हैं, आगे के देखते हैं कंसेप्ट। देखिएगा फिर से गाइस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं, मुझे जल्दी से आप आंसर्स देने का, बिल्कुल। लाइक अगर सपोज, चलिए एक एक करके कुछ और कॉन्सेप्ट है उनको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सी वन मोर, यदि आपको सपोज यहां पे दिया जाता x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्यू, अब थोड़ा उल्टा हो गया है ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन देखिएगा, लाइक
a माइनस बी, हमारे पास में एक और आइडेंटिटी हुआ करती थी, इसे हम ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। एक और कोई ना कोई अस्त्र तो होगा ना, बिल्कुल a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखोगे, लिख लिया मैंने। यदि आप सपोज यहाँ इसकी जगह x लिख देते हो, इसकी जगह 1/x लिख देते हो, तो रेसिप्रोकल में माइनस है, तो माइनस है तो उसका कंक्लूजन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। बेटा ये x से x क्या हो गया, कट गया, और इस 2 को आप जब इधर खींच के लाओगे तो ये कैसा दिखेगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर नाउ प्लस 2 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये कारण है कि मैं जब आइडेंटिटी डायरेक्ट लिखने जाऊंगा ना उधर, तो उसका कारण है कि मेरे को अगर सपोज इसकी वैल्यू निकालनी है स्क्वायर की, और कब, जब मुझे माइनस में कोई रिजल्ट दे रखा हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। ठीक है गाइस, वहां पे क्या आएगा, प्लस। तो ये माइनस से हम किधर जाना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के पास जाना चाहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर प्लस 2 दैट इज द रिजल्ट। ठीक है गाइस, रिजल्ट ध्यान रखिएगा। और अगर ये रिजल्ट क्लियर है तो अब मुझे फटाफट एक बार आंसर देके बताइए कमेंट बॉक्स में कि x माइनस 1/x यदि आपका 7 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, फास्ट। ठीक है, वेरी गुड, आप सबने सही सोचा, दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 2 करेंगे एंड नाउ 49 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट, आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे आंसर्स आएंगे, बहुत सारी चीजें इजी दिखेगी। क्यों दिखने लगेगी, क्योंकि आप सीखने लगे हुए, और सीखने किससे, अनुष्का अकेडमी के यूट्यूब चैनल से। ठीक है, सो यहीं पे आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। यूट्यूब चैनल जो आपकी क्लासेस लेकर आया है और कंटिन्यू आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहा है, यहाँ पे मैथ्स के साथ साथ हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग डेली बेसिस पर एक एक लेक्चर आता जाएगा। आपको बने रहना पड़ेगा, आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है गाइस, अगेन आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज मान लीजिए आपसे कहा जाता कि मुझे एक आइडेंटिटी होती है दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, मैं फिर से बता रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एंड द a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, आप अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब इसमें से इसको घटाते हैं, घटाइए एक बार, तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल आउट, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना हो गया, 4ab। ठीक है, ये कितना हो गया, 4ab। जैसे ये 4ab हुआ तो अब देखिए आपके पास में एक कंक्लूजन और मिलता है कि इस a की जगह x रखो, b की जगह 1/x रखिए। तो ये x रखा, यहाँ पे रखा 1/x, मतलब पॉजिटिव वाले का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ रखा x, यहाँ रखा 1/x, नेगेटिव वाले का स्क्वायर, रिजल्ट क्या देगा मुझे, 4 इंटू एक्स इंटू 1/x। आप देख रहे हैं ये दोनों कट गया, कटा। ठीक है, सो आपके पास में फाइनल रिजल्ट क्या आ गया कि जब भी कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम का स्क्वायर, नंबर और उसके रेसिप्रोकल के डिफरेंस का स्क्वायर का भी डिफरेंस किसके इक्वल होगा, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू, ऑलवेज क्या देगा वो, कांस्टेंट वैल्यू। और कितनी होगी वो कांस्टेंट वैल्यू, 4। बेटा इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है देखिएगा, मैं अभी बताता हूं आपको, लिख लीजिए इसको। सपोज एक क्वेश्चन आया इस तरीके से, 240 प्लस 1/240 का होल स्क्वायर माइनस 240 माइनस 1/240 का होल स्क्वायर। नाउ दैट आंसर इज व्हाट, दैट रिजल्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x। x की कोई भी वैल्यू लिखो यार, रिजल्ट आपका कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, दैट ऑलवेज गिव्स अस अ 4। मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पे क्या हो गया, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि देखते से यस a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो डेफिनेटली 4ab आना चाहिए और a से b दोनों कट रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, 4 होगा। डन, इतना मेरे ख्याल से क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो आपके पास में एक रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या था, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इस रिजल्ट का और बेनिफिट भी मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है भाई, अगर इच्छा हो गई इसको उधर भेज दो, भेजो उधर, चलो भेज देते हैं। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, आप देख रहे हैं 4 प्लस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट आ गया, आ गया। तो जब जब हमें अगर सपोज नंबर और उसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस दे रखा हो और मुझे सम में जाना हो, तो मैं कैसे आऊंगा, यहाँ पे उस डिफरेंस की वैल्यू पुट करूंगा, +4 करूंगा, अंडर रूट करूंगा, तो मुझे आंसर मिलेगा, सिंपल, ठीक है। फिर से देखना, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एग्जाम्पल आप देखोगे गाइस, ध्यान रखना, जो कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं और जो डेरिवेशन के साथ दे रहा हूं, कोई भी क्लास में आपको इस डेरिवेशन के साथ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्या मिलते हैं, डायरेक्ट आपको रिजल्ट दिखाए जाते हैं। और इस चैनल पर आपको सारे के सारे डेरिवेशन के साथ में रिजल्ट दिखा रहा हूं ताकि आप कोरिलेट कर पाए, ताकि आपके दिमाग में खिचड़ी ना बने। बहुत सी बार क्या होता है भाई, इधर का उधर, उधर का इधर मर्ज कर दिया, बट अगर सपोज मैं आपको कंसेप्ट के साथ डिलीवरी कर रहा हूँ कि यार ये भाई इस कारण से होता है, तो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक ये हमेशा इंप्रेशन देगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म तक जो चीज अपने दिमाग में रहेगी तो वो क्या कर पाओगे आप, यस, अपना बेस्ट दे पाओगे, ठीक है। सो और अपना बेस्ट देने के कारण ही आपको सफलता मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, ठीक है गाइस। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन और उठा के देख लेते हैं अब अपन। मेरे ख्याल से आप सबको यहां तक तो क्लियर है। सो अगेन, अगर सपोज आपको दिया जाए रिजल्ट इस तरीके से, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। लाइक ये एक रिजल्ट है, ठीक है। पहला एक क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन दे रखा है इफ x माइनस 1/x की वैल्यू 6 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। सॉल्व हो गया ना, हो गया तो अब भाई जल्दी करो, हो गया, वो दिख रहा है मेरे को, कर लिया आपने। सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा फंडा था, सिंपल सा अप्रोच है, दैट 4 अंडर रूट लगाना है, 4 लिखना है। ये क्या है बेटा, माइनस होने के कारण उल्टा चलो, उल्टा सोचो, यहाँ क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, ठीक है। उधर माइनस है तो इधर प्लस लगाएंगे। रिजल्ट क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, +4 करो, कितना आएगा, जी हाँ 40 आएगा। बट ये क्या बाहर निकल रहा है, क्या नहीं निकल पाएगा, कहाँ रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। तो आप देख रहे हो अंडर रूट 40 आपका आंसर है, ठीक है गाइस। चलिए जल्दी से टिक कीजिए, क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए, बढ़े आगे। मेरे ख्याल से आंसर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, √40। नाउ द नेक्स्ट अगेन, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो अगला वाला क्वेश्चन मुझे आंसर दीजिए, कौन सबसे पहला आंसर देगा इसका, कोई है, इसको हम हमेशा क्या देखते हैं, x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, यही हुआ ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही होता है। आपके पास में ऑलरेडी इसकी वैल्यू है x प्लस 1/x की, तो क्या आप x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल सकते हो, देखिएगा यहाँ पे क्या है बेटा, इस बार ध्यान रखना, प्लस, तो 4 तो लिखना ही लिखना है, ये प्लस है तो क्या लगाओगे, माइनस लगा दो, उल्टा लगा दो, ठीक है। ये 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, और -4 इधर पीछे की तरफ आएगा इस बार, है ना बेटा, ध्यान रखना, कितना आएगा 25 -4 कितना होता है, 25 -4 कितना होता है, 21 होता है, ये अंडर रूट में चला गया, और बाहर कौन है, ऑलरेडी आपका 5 पड़ा हुआ है, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, 5 इंटू अंडर रूट 21। बट आप देख रहे हो अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा है इसके जैसा, मेरे को नहीं दिख रहा है ना, कोई ना चेक कर लो यार, ये 625 तो 25 होगा। अगर इस 5 को अंदर भेज दो, चलो 5 को अंदर भेज दो बातें करने के लिए,
तो 5 अगर अंदर जाएगा तो कैसा हो जाएगा 25 इंटू 21। आपको अगर फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप जाओगे एंड दैट आंसर इज कितना होगा 25 इंटू 21 मल्टीपल करना आता है 25 दूनी 50 525 525 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको देखो 525 मेरा इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा डी ऑप्शन में। ठीक है गाइस, तो मेरे अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट आपको क्लियर है कि यस अगर मुझे x प्लस 1/x से उधर जाना है तो किस तरीके से जाना है, माइनस से उधर आना है तो कैसे आना है। देखिएगा 2 मिनट मैं आपको एक बार फॉर्मूला और क्लियर करवा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इफ x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास p होती है तो आप x माइनस 1/x पे कैसे जाते हो, तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ प्लस से किधर जा रहे हो माइनस में, सॉरी प्लस से कहा जा रहे हो, यहाँ प्लस होने के कारण यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, दैट इज p स्क्वायर। ठीक है, अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, अभी अपन ने किया था, तो यहाँ पे क्या करना p स्क्वायर की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और -4 पीछे, क्योंकि अंडर रूट में हमेशा रिजल्ट क्या आना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, ये रिजल्ट याद रह जाएगा। सेकेंड चीज, अगर इसका उल्टा घूमकर आना हो, उल्टा घूमकर लाइक x माइनस 1/x की वैल्यू q हो, तो आपसे कहा जाए x प्लस 1/x निकालो, तो यहाँ माइनस है तो जी हाँ q स्क्वायर करके क्या करोगे +4 करोगे और अंडर रूट में इसको डाल दोगे। बेटा ध्यान रखना, मैंने माइनस से प्लस मतलब साइन चेंज कर रहा हूँ, पावर दोनों की सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। प्लस से इधर माइनस में आ रहा है, पावर दोनों की क्या है 1 1 1 1 है, तो रिजल्टेंट कन्वर्जन पी स्क्वायर किधर से प्लस से आ रहे हो तो माइनस, माइनस से आ रहे हो तो प्लस, ये ध्यान रखना, माइनस से आ रहे हो तो प्लस, प्लस से आ रहे हो तो माइनस, रिवर्स में हमेशा अप्लाई होगा, और जैसे अप्लाई होगा तो आंसर्स बन सकते हैं। लाइक अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू यदि 8 हो तो आप मुझे बताओ x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सिंपल सा अप्रोच फॉलो करोगे, ये प्लस है तो 8 स्क्वायर करके क्या करना पड़ेगा माइनस कितना 4 इस बार, और इसको अंडर रूट में डालेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 64 माइनस 60, जी हाँ यहाँ आप क्या लिख दिए 60, क्या 60 बाहर आ सकता है, 60 में से अंदर बाहर कुछ हो सकता है, यस यहाँ पे इसको 15 चौके 60 15 4 लिख सकते हो ना, तो 4 बाहर आके 2√15 भी बन सकता है। ठीक है, 60 के फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे बच्चों को अभी भी ये क्लियर नहीं है कि बाहर कौन कैसे आ रहा है। हाँ भाई, ये 4 तो जोड़ी बना लेगा ना 2 इंटू 2 की, 15 अकेला अंदर रह गया बाहर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डन, तो आज के सेशन में मेरे ख्याल से आपको लोगों को सभी कंसेप्ट्स क्लियर है। अभी और भी कंसेप्ट्स बाकी हैं जो कि आप नेक्स्ट कंसेक्यूटिव वीडियो में देखेंगे। तो अलजेब्रा में आपका पूरा कवर अप करवाऊंगा, पूरा सिलेबस आपको कवर करवाऊंगा अलजेब्रा का, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में वो भी आपको क्लियर करवाऊंगा। बट सारे के सारे वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज एक बार जल्दी से अनुष्का अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस जो प्लेलिस्ट आपको दी गई है अलजेब्रा की उसको एक बार नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा उस पर, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी नेक्स्ट वीडियो आ रहा है तो अवेलेबल हो जाए। ठीक है गाइज, थैंक यू।